को जान सकता है, और वो व्यक्ति जो बात अपने परिवार वालों से नहीं बोलता है, जो बच्चा ऐसा हो सके कि मम्मी पापा की नहीं माने, घर के बड़े बुजुर्गों की नहीं माने, लेकिन अपने दोस्त की बात तो जरूर मान लेता है। फ्रेंडशिप का एक धारा प्रवाह ऐसा बहने लग जाता है कि वो प्रवाह अगर पॉजिटिव में ले जावे तो पॉजिटिव के अंदर आगे निकल जावे, और यही फ्रेंडशिप का प्रवाह नेगेटिव में लेके जावे तो नेगेटिव में आगे। 2 और 2 4 जैसी सादी सीधी सी बात है। वर्तमान का ये विश्व, प्रेजेंट कंडीशन इस दुनिया की ऐसी है, 98% फ्रेंडशिप जो है मात्र और मात्र भोग सुखों के इमारत के ऊपर टिकी हुई है। जब तक आपकी पास स्मार्टनेस है, जब तक आपके पास कोई इफेक्टिव स्किल्स हैं, जब तक आपके पास में पॉकेट के अंदर मनी जोरदार है, जब तक आपके अन्य रिलेशनशिप मजबूत हैं आउटर सर्कल के, तब तक मधुमक्खियां आपके पास में आएंगे, तब तक लोग आपसे दोस्ती बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा मत समझ लेना मेरे 100 दोस्त हैं, मेरे 50 दोस्त हैं, मेरे 40 दोस्त हैं तो ये सब मुझे चाहते हैं, मत मान लेना। गुरु महाराज ने, मेरी जब पढ़ाई चल रही थी ना साधु पढ़ने के अंदर, शुरुआत का समय था, हालांकि फ्रेंडशिप की बात नहीं है लेकिन एक अनुभव, जीवन के अनुभवों की बात कर रहा हूं। तो शुरू का समय था और मेरी उस समय पढ़ाई चल रही थी, तो उसी समय गुरुदेव ने कह दिया था कि तेरा भविष्य जो है ना, तेरे भविष्य के काल के अंदर तेरे पास में आने वाले लोगों की संख्याएं बढ़ेगी। ज्योतिषाचार्य पहले से बोल दिया था, तेरे पास आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, तेरे भक्तों की संख्या बढ़ेगी, तेरे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ेगी। लेकिन गुणवल्लभ एक बात का ध्यान रखना, कान खोल करके सुन लेना, सभी तेरे ही भगत हैं और तेरे पास ही आते हैं ऐसा मानने की गलती। वो आ रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, 24 घंटे में से 2-2 घंटे सेवा कर रहे हैं, सुख साता बाबू जी ये खप है, वो खप है, फलाना है, ढिकना है, सब पूछ रहे हैं, तो सब तेरे अनुरागी हैं, सबको तुम्हारे ऊपर वात्सल्य आ गया, स्नेह आ चुका है, ऐसा मानने की भूल मत करना। जहां गुड़ रहता है वहां, हाँ ये संसार का स्वरूप है, ये दुनिया को लोटे के जैसी है। लोटा समझते हैं? जिसका चमकता सितारा रहेगा उसको उस उगते हुए सूरज को हर कोई पूजेगा। जब अपना सूरज अस्त हो जाएगा इसमें से कोई भी आने वाला, यानी इतने लोग आवे, इतने तेरे भगत बने, बाहर से सबको एक्सेप्ट करना, लेकिन भीतर से सबसे अंतर थी न्यारो रहे एनु नाम साधु। भीतर से बाहर से सबको समा लेवे, अंदर से आत्म स्वरूप से भिन्न रहवे। एगो हम नथी में कोई अकेला आया हूं, अकेला मुझे जाना है, ये मेरा कोई भक्त नहीं है, कोई मेरा क्लोज नहीं है। ये जागृति रखना इसलिए ये विचित्रता है। अपने तपते हुए सूरज में सब अपनी हाँ में हाँ मिलाएंगे, और जब अपने जिंदगी में डाउनफॉल मान लो आ जावे, इसमें से एक भी सपोर्ट देने के लिए आने वाला, जो 4-4 महीना सेवा करने वाला था, 2-2 महीने सेवा में घूमने वाला था, कोई नहीं आएगा। और यही बात गुरुदेव ने जब फरमाए थे, आज मैं आपको फ्रेंडशिप के संदर्भ के अंदर बताना चाहता हूं। जिसको आज आपके पीछे घूम रहे हैं वो कह रहे चल पिक्चर देखने चलना है, बोलना पड़ता है दोस्तों को पिक्चर देखने चलना है कि तुरंत सामने से तैयार हो जाते हैं। पिक्चर देखने के आप खाली संडे का प्रोग्राम बना दो, मूवीज की टिकट इस संडे की मेरी तरफ से, और 5 टिकट लाए हो तो 10 दोस्त तैयार हो जाएंगे, मुझे भी चलना है, अपन भी चलेंगे। होटल में घूमने के लिए, होटल के अंदर जाना है खाने के लिए, हर दोस्त साथ में चलने के लिए तैयार है। रिसोर्ट के अंदर नाचने कूदने के लिए जाना है, मौज मजाक करने के लिए जाना है, इनविटेशन नहीं देना पड़ता है, सारे के सारे दोस्तों की भीड़ लग जाती है। मौज शौक के अंदर साथ देने वाले दोस्त होलसेल के अंदर मिलेंगे। लेकिन एक बात समझ लेना, नीति शास्त्र के अंदर चाणक्य ने कहा, आप कहोगे रोज रोज चाणक्य की क्या बात करते हैं, लेकिन बात ही इतनी मजे की रहती है। चाणक्य भारत के एक महान
चिंतक हो गए, उनका जो चिंतन है, उनके जो श्लोक हैं गजब के हैं। आज की तारीख के अंदर भी इतने ही प्रैक्टिकल है। एक बार कभी अवसर मिले ना आपके घर में तो बुक सेलर के दुकान से एक ये चाणक्य के नीति सूत्रों की बुक लेकर के आना, 2-2 लाइन के श्लोक, और उसका ट्रांसलेशन हिंदी के अंदर भी है, गुजराती में भी है, इंग्लिश के अंदर भी है, विश्व की बहुत सारी लैंग्वेजों के अंदर हुआ है। ये 2-2 लाइन के जीवन के सूत्र जिंदगी के अंदर अंत समय तक काम आएंगे। चाणक्य ने उसी अलग अलग सूत्रों के अंदर में से एक सूत्र के अंदर कहा, पत्नी की परीक्षा गरीबी के टाइम में होती है। कब होती है? जब पति का पगार, पहले दुकान थी और दुकान में से अब किसी कारण संजोग से लॉस लगा, झटका लगा। पहले राजा साई ठाट से रहते थे और अब किराए के मकान में कन्वर्ट होना पड़ा। पहले महीने 50,000, 60,000, 80,000 कमा लेते थे और अब 10,000 से घर का सारा एडजस्टमेंट करना पड़ा। पहले हर 2 महीने 3 महीने में 2-3 साड़ियां खरीद लेते थे, अब 1 साल के अंदर 1 साड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आना हुआ तब भी पत्नी आपका सपोर्ट देवे, आपसे लड़े नहीं, झगड़े नहीं, ताना सुनावे नहीं, टोंट मारे नहीं, कुछ करते नहीं हो, कुछ कमाते नहीं हो, अब तो ऐसे हो गए, अब तो वैसे हो गए हो, ऐसा नहीं, मेंटली सपोर्ट देने का काम उस परिस्थिति में करे तो समझ लेना पत्नी आपको विवेकी, सुशील और धर्म पत्नी मिली। पत्नी की परीक्षा गरीबी के समय होती है, बेटे की परीक्षा चाणक्य ने कहा बुढ़ापे के समय होती है। बुढ़ापे का आपका स्टेज जब शुरू हो रहे, अब धीरे धीरे 60, 65 और 70 के स्टेज पे पहुंचे और उस समय पे आपका बच्चा आपको इतना ही प्यार करे, आपका बच्चा आपका इतना ही ध्यान रखे जितना ध्यान आपने उनके बचपन के अंदर उसका रखा था। आपका बच्चा आपके बुढ़ापे का सहारा बने तो समझना ये लड़का सुपात्र निकला है, सुपुत्र, ये सुपात्र निकला है। अपना जो सुपुत्र है वो सुपात्र है। पत्नी की परीक्षा गरीबी के समय में, बेटे की परीक्षा बुढ़ापे के समय में, और दोस्त की परीक्षा से लाउडली मुसीबत के समय के अंदर, संकट के समय के अंदर होती है। यहां दोस्ती यारी सब कुछ चल रही है और दोस्ती यारी चलते चलते मौज मस्तियां बीच में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आराम से मजे से निकलते जा रहे हैं। अचानक जिंदगी के अंदर फटके लगे, पुलिस केस हो चुका आपके ऊपर, लापता, फरार हो गए और फरार होते होते अब छुपना कहां, और सीधी आपके बेस्ट फ्रेंड के पास में गए। उसको कहा तेरा जो फ्लैट है, एक फ्लैट तेरा खाली पड़ा है उस एरिया के अंदर, तू तो यहां रहता है, तेरा वो फ्लैट खाली है, मुझे 1 महीने के लिए वहां रुकने की व्यवस्था करके दे। बोलो दोस्त क्या कहेगा? डायरेक्ट तो मना नहीं कर सके, कुछ ना कुछ बहाने बता देगा। बहाने भी मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा आप होशियार हो। और कोई ना कोई बहाने से टालम टोली करके वो क्यों अपने माथे पुलिस स्टेशन की आफत लेवे, वो क्यों कोर्ट कचहरी के केसेस के अंदर आपके पीछे वो भी फंसे। और ये जो दोस्त रहेगा मात्र ताली के अंदर काम आया था, मात्र प्याली के अंदर काम आया था, मुसीबत में जो ये काम ना आए उसमें से जो रास्ता निकालने के अंदर वो जो सपोर्ट ना करे, तो समझ लेना अपनी फ्रेंडशिप के अंदर क्या थी, हमने फ्रेंडशिप करने के अंदर गलती कर दी थी। यहां इतिहास का अति प्रसिद्ध दृष्टांत, उदाहरण, फ्रेंडशिप के लिए जो कोई देने में आए तो कौन सा देने में आवे? कौन सा? कृष्ण और सुदामा एक ही साथ में एक ऋषि मुनि के आश्रम में सांदीपनी के पास में पढ़े, विद्या गुरु से विद्या अर्जित के दोनों पढ़े, आगे बढ़े, एक कहां का कहां पहुंचा, एक क्या बन करके क्या रह गया। बहुत साल निकल चुके, कोई मिलना जुलना नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। एक समय पत्नी ने टोंट मार दिया, अपने घर की हालत ऐसी है, खाने के फाफे, कपड़े पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, बच्चे
जैसे तैसे जिंदगी निकाल रहे हैं। आपका आप तो कह रहे थे ना, बड़ी होशियारी मारे थे, मेरा दोस्त तो ऐसा, मेरा दोस्त तो वैसा, मेरा दोस्त तो ये, मेरा दोस्त तो वो। जाओ तुम्हारे दोस्त के पास कुछ लेकर के आओ। और दूसरी ओर ये विचार कर रहा है सुदामा, इतना बड़ा महाराज। जैन शास्त्रों ने तो 3 खंड के स्वामी बता दिए। 3 खंड के जो स्वामी है श्री कृष्ण महाराजा, उसके इतनी महारानियां, इतने राजकुमार, इतनी राजकुमारियां, इतना उसका लश्कर, सैन्य, प्रजाजन, और इतनी बादशाही के अंदर, इतनी सुख साहिबी के अंदर, राजमहल के राज आवास के अंदर, द्वारिका नगरी के अंदर रहता है। मेरे जैसे 2 कौड़ी के इंसान को उसको मिलने के लिए टाइम थोड़ी ना हो। और उसके पास जाऊं तो सही, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति के पास में जाऊं तो उसके लेवल के हिसाब से कुछ लेके भी तो। उतने बड़े व्यक्ति के पास में जब मिलने के लिए जा रहा हूं, आपको पूछूं मैं, नरेंद्र मोदी ने आपको 5-10 मिनट का टाइम दिया, उससे मिलने के लिए जाता यूं ही खाली हाथ चले जाओ? क्या लेके जाओ? कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। व्यवहार है। यहां विचार करता है सुदामा, क्या ले जाऊं, क्या ले जाऊं, क्या ले जाऊं? ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। और घर में एक चावल पड़े थे, मुट्ठी भर तांदुल, चावल लेकर के पोटली में बांधे, पोटली में बांध करके सीधा पहुंचा है द्वारिका के नगरी के अंदर। कृष्ण महाराजा के राजमहल के बाहर आकर के खड़ा रह गया। फटे टूटे कपड़े हैं, दीनहीन दशा है, और इस प्रकार का चेहरा और परिवेश देख करके द्वारपाल ने आने न दिया, रोक दिया। वहीं दरवाजे पर, मेन डोर के ऊपर, गेट के ऊपर रोक दिया, और वहां से मैसेज पास ऑन किए। सुदामा दरवाजे पर खड़ा है, मैसेज पास करने में आए, द्वारपाल के द्वारा संदेशा भेजने में आया, सुदामा आपका बचपन का सखा आया है। कौन आया है? बचपन का सखा। संस्कृत के अंदर एक मजे का श्लोक है परमात्मा के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च। भगवान आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे बंधु यानी भाई हो, और आप ही मेरे। आज तक ये रहे हुए शांतिनाथ भगवान आपके फ्रेंड लगे हैं कभी? सखा है? फ्रेंड रहे ना, एक बात समझ लो, फ्रेंड रहे तो उसको फ्रेंड के पास में अपनी दिल की सारी बात ओपन हो जाती। अपना कहीं अफेयर चल रहा है, अपने घर के अंदर कुछ खिटपिट चल रही है, अपने और कुछ बात पर्सनल मैटर है, वो भी दोस्त से छुपी हुई। जो बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, भले एक तो एक से, लेकिन सारी की सारी बात उसको बता देने में आती है, उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता है। परमात्मा जिस दिन अपने सखा लग जाएंगे, भगवान शांतिनाथ जिस दिन अपने फ्रेंड लग जाएंगे, उस दिन समझ लेना काम हो गया और कल्याण हो गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। यहां ये सुदामा ने मैसेज पास किए, सखा आया है। रानियों से घिरे हुए ये कृष्ण महाराजा को जब कान पर समाचार पहुंचे, बचपन का सखा सुदामा द्वार पर आया है, खड़ा है, राज सिंहासन पर उठ करके रानियों के आसपास में हंसी मजाक चल रही थी, वहां से उठ करके सीधे दौड़े हैं। रानियों को आश्चर्य हुआ, 3 खंड के स्वामी हैं, जिसके चरण के अंदर पूरी प्रजा झुकती है, ऐसे ये महाराजा हम सबको छोड़ करके वहां दौड़े चले। कोई इनसे भी बड़ा कोई वीआईपी आया है? आने वाला व्यक्ति कौन है? कोई तो बड़ा आदमी होगा, इसलिए तो कृष्ण महाराज खुद सामने से खड़े होकर के उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए गए, और इसलिए वो आने वाला भी कोई नॉर्मल तो लगता नहीं है, ऐसा रानियों ने मन में सोचा। और जब हाथ पकड़ करके खींच करके और सुदामा को कृष्ण लेकर के आ रहे थे, रानियों के चेहरे तो ऐसे हो गए। हम तो क्या समझ रहे थे कि कृष्ण से भी कोई बड़ा होगा, इनसे भी कोई बड़ा होगा, इसलिए उनको लेने के लिए गए, इतना हम सबको छोड़ करके इतने भाग करके गए। लेकिन ये तो फटा टूटे कपड़े वाला सामान्य कोई इंसान लग रहा है, आया है, और आने के बाद में अपने सिंहासन के ऊपर उनको बिठा खुद नीचे बैठे।
खुद नीचे बैठे और कहने लगे कि अरे सुदामा, तू अपनी दोनों की कितनी दोस्ती थी, अपन दोनों एक दूसरे को जब तक खिलाते नहीं तब तक एक दूसरे खाते नहीं थे, साथ में खेले, साथ में कूदे, साथ में नहाने के लिए गए तालाब के अंदर, साथ में पढ़ाई के, अपनी दोनों इतनी दोस्ती, मुझे पता है तू आज भी मेरे लिए कुछ तो भी लाया होगा। अब मेरे लिए तू कुछ भी लाया होगा, मेरे लिए तू आज लाया क्या है? 3 खंड के स्वामी पूछ रहे हैं, जिसके राजमहल के अंदर कोई चीजों की कमी नहीं, सब्जियां तो 32 प्रकार की सब्जियां बने, मिठाइयां तो 56 भोग तैयार रहे, और इतना होलसेल के अंदर जिसका कामकाज है। अब वो सुदामा विचार कर रहा है, इनको थोड़ी बोलो कि क्या लाया हूं, हाँ मुट्ठी भर चावल लाया हूं, इनको थोड़ी बोलो। और वो बेचारा मजबूरी, लाचारी, दीनहीन परिस्थिति के अंदर है, चावल को छुपाने की कोशिश कर रहा है, नहीं बता तेरे पास में क्या, मेरे लिए क्या लाया, और खींच करके उसके हाथ से पोटली को ले और मुझे से खाली कच्चे चावल जो थे वो कच्चे चावल चबाने लगे। दोस्ती, यहां जैन परिभाषा के अंदर, जैन शास्त्रों के अंदर कल्याण मित्र शब्द रखने में आया। कल्याण मित्र उसे कहते हैं जो अपने पूरे फ्रेंड सर्कल को, अपनी पूरी जितनी दोस्ती के अंदर जितने लोग हैं उन सबको कल्याण के पथ पर अग्रसर कर ले, कल्याण के मार्ग पर चला जावे। वो दोस्त को होटल के अंदर, वाटर पार्क के अंदर, रिसोर्ट के अंदर या पिक्चरों के अंदर, पब के अंदर, क्लबों के अंदर खींचे नहीं, वो कहां लेके आवे? सर्वोदय प्रवचन नगरी में जबरदस्ती खींच करके लेके आवे, वो कल्याण मित्र। कई लोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि भाई तेरे दोस्त को लेके आ, वो महाराज जी वो आने वाले नहीं। और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आग्रह कर करके एक बार जबरदस्ती लेके आवे ना, फिर तो वो आता हो जाओ। कल्याण मित्र अपने पूरे के पूरे सर्कल को परमात्मा से जोड़ने का काम करे, मंदिर से जोड़ने का काम करे, गुरु से जोड़ने का काम करे। और बात तो बहुत सारी बतानी थे, लिंक टूट चुके, डिस्टर्ब हो चुके, वाणी को यहां विराम देने से पहले कुछ आगे की अनाउंसमेंट हैं, थोड़ी बता देता हूं, क्योंकि कल 23 तारीख और 25 तारीख को आपको शायद नहीं पता होगा, 25 तारीख को हम सब ओसवाल हैं और 25 तारीख को ओसवाल कुल का स्थापना दिवस है। क्या है? हाँ, ओसवाल वंश की स्थापना आज से कितने साल पहले हुए, किसने किए, कौन सी कुल देवी रखने में आए? राजस्थान के अंदर ओसियाजी तीर्थ और ओसियाजी नगरे वो प्रकाशित हुए। राजपूत में से 3.5 लाख जैन बने, 1200 जैन गोत्रों की स्थापना हुई। कितने? यहां जितने बैठे हो अलग अलग गोत्र वाले सब, किसकी सरनेम क्या होगी, किसकी सरनेम क्या होगी, किसकी सरनेम क्या होगी, किसकी सरनेम क्या होगी, 1200 गोत्र की स्थापना एक ही दिन हुए। समग्र ओसवाल वंश प्रस्थापित हुआ उपकार आचार्य रत्नप्रभ सूरी महाराजा का और ओसवाल वंश की स्थापना का ओसिया तीर्थ, ओसिया नगरे और सच्चाई का देवे, ये जुड़ी हुई घटनाएं, जुड़ा हुआ गौरव वंश, ओस वंश का गौरवमय इतिहास। 25 तारीख को सुबह ओसवाल वंश का स्थापना दिवस, सुबह बराबर 9 से 10। 25 तारीख को कौन सा वार है? शुक्रवार। 25 तारीख 2 दिन के बाद, यानी इसी प्रवचन नगरी में सुबह के समय मॉर्निंग के अंदर 9 से 10 ओस वंश स्थापना दिवस ओसवाल कुल का मनाने में आएगा। समस्त ओसवाल परिवार को, चाहे वो कच्छी दसा ओसवाल रहे, कच्छी विसा ओसवाल रहे, मारवाड़ी रहे, गुजराती रहे, मंदिर मार्गी, स्थानक वासी, तेरा पंथे, या हम सब पहले ओसवाल हैं। और समस्त ओसवालों को आप जो आए हो, जो नहीं भी आए हैं, उनको भी कहे कि ओस वंश की स्थापना कैसे हुई, इसका इतिहास जानने के लिए कंपलसरी हैदराबाद के अंदर पहली बार ओसवाल स्थापना दिवस मनाने में ज्योतिषाचार्य श्री के मिश्रा में आएगा। अधिक से अधिक संख्या में 25 तारीख के सुबह के प्रवचन में उपस्थित रहे। 26 तारीख शनिवार
और 26 तारीख शनिवार को आपने जो लेटर लिखे हैं परमात्मा के नाम, और वहां से जो रिप्लाई भी आए हैं, जो आप भगवान का भक्त को रिप्लाई आया है, वो लेटर आपको देने में आएंगे। अच्छे जो लेटर है उसके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम शनिवार को 26 तारीख को मॉर्निंग के अंदर 9 से 10 प्रवचन में होगा। 27 तारीख कौन सी तिथि है? कौन सी एकम? श्रावण सुदी एकम, पवित्र मास, श्रावण मास का बेस्ता महीना एकम की तिथि। और श्रावण सुदी एकम ज्योतिष शास्त्र के परम विशारद ज्योतिषाचार्य गुरुदेव हर महीने में एक बार महाचमत्कारी, महाप्रभावशाली बड़ी मंगलिक सुनाते हैं। 2 घंटे की मंगलिक, चाहे आर्थिक समस्या है, चाहे पारिवारिक समस्या है, चाहे बाहर की कोई उपद्रव आदि की समस्या है, ये 2 घंटे की मंगलिक जो महीने में सिर्फ और सिर्फ एक बार होती है, वो मंगलिक अब इस 27 तारीख को। और योगानुयोग कैसा है कि संडे है, छुट्टी का दिन है, बड़ी मंगलिक जिसको सुनने के लिए हजारों लोग तरसते हैं, ऐसी मंगलिक 27 तारीख को महावीर भवन के अंदर किराना बाजार सिकंदराबाद के अंदर होने जा रही है। गुरुदेव श्री बराबर 4:45 बजे सुबह 27 तारीख संडे को यहां से विहार करेंगे, लेकिन अकेले करेंगे नहीं। किसके साथ करेंगे? हाँ, सकल संघ के साथ में गुरुदेव श्री का विहार होगा। यहां से पदयात्रा के रूप में कुंथुनाथ भगवान के चैत्य यात्रा, चैत्य परिपाटी के रूप में जाएंगे और चातुर्मास परमात्मा कुंथुनाथ भगवान के दर्शन करके चैत्य परिपाटी के रूप में यहां से पद यात्रा का आयोजन 4:45 बजे यहां से पद यात्रा का प्रयाण हो जाएगा। आपको कितने बजे उठना, कितने बजे यहां आना? 4:45 से मैं लास्ट 5 मिनट कम तक आ जाना और 4:45 बजे यहां से प्रस्थान होगा। भाइयों को, युवाओं को, बच्चों को खास निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में गुरु महाराज के साथ में इस विहार यात्रा का, पद यात्रा का लाभ लेवे, आनंद लेवे। गुरु के साथ चलने का जो आनंद है, कर्म खपाने की जो मजा है, वो वास्तव में अनुभव करोगे। यहां से सबसे पहले कुंथुनाथ मंदिर सिकंदराबाद पान बाजार दर्शन करेंगे, वहां से जैन भवन में पुष्पेंद्र विजय जी को साथ में लेकर के वहां से वर्धमान स्थानकवासी संघ के अंदर पधारेंगे, पराग मुनि जी चाठाणे उनको सम्मिलित करके, और वहां से ये पद यात्रा महावीर भवन में बराबर 7 बजे पहुंचेंगे और 7 बजे गुरुदेव श्री का महाप्रभावशाली मंगलिक शुरू होगा। 7 से 9 2 घंटे का मंगलिक और उसके बाद अल्पाहार का कार्यक्रम वहीं रखने में आया। 10